नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सब का अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत कर रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं ऐसे टॉपिक्स को उठाती हूँ जहाँ पे लोग बोलने से भी कतराते हैं। इसी क्रम में मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स देखे थे, कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किए थे कि मेरे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिसका एज 10-11 साल का है, वो लोग बहुत फ़ोन चलाता है और फ़ोन में हमेशा मैंने देखा है कि वो लोग मतलब कि वियर्ड टाइप की वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और अपने प्राइवेट पार्ट्स को हमेशा टच करते रहते हैं, हमेशा कुछ गंदी गंदी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसका क्या समाधान है? कैसे हम बच्चों को इस तरह की चीज़ों से दूर रख सकते हैं और क्या कर सकते हैं? क्या है समाधान? तो मुझे लगता है कि यह हमारे सोसाइटी में पनप रहे एक ऐसी समस्याएं हैं जिस पे लोग ना दूसरों से बात करना चाहते हैं। क्यों नहीं बात करना चाहते? क्योंकि अगर वो दूसरे से कुछ कहेंगे तो दूसरा वाला क्या कहेगा सामने से कि अरे इसका बच्चा ख़राब हो रहा है, अरे इसका बच्चा ये हो गया, बहुत अपने बच्चे के बारे में तारीफ़ करता था कि मेरा बच्चा ये है वो है, और अब क्यों इस तरह से चला जाता है। तो कुछ लोग जो होते हैं, कुछ क्या मैक्सिमम लोग जो होते हैं, हेजिटेशन की वजह से, मतलब शर्म की वजह से लोगों से बात नहीं करते हैं और इधर उधर समाधान को ढूंढते हैं, बच्चे को मारते हैं, पीटते हैं, फ़ोन को छीन लेते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। तो क्या यह समाधान है किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए? मारना पीटना? नो, नेवर, कभी ये समाधान नहीं होता है। बच्चों के जो माइंड होते हैं उसको समझने के लिए आपको खुद बच्चा बनना पड़ेगा। हम सब उस एज से गुजरे हुए होते हैं और ये एक चीज़ सब में कॉमन होता है कि जब हम बड़े होते रहते हैं तो फिर हमारे में हार्मोनल चेंजेस आते हैं कि नहीं चेंजेस। 11-12 साल के एज में क्या होता है, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट होना शुरू कर देता है, जिसमें आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं कि फीमेल्स में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है, अंडर आर्म्स में हेयर आने लगते हैं, आवाज़ जो होता है वह मेल और फीमेल दोनों का चेंज होने लगता है। यदि मैं मेल का बात करूँ तो मेल का भी आवाज़ फट जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पे कंठ जैसा बड़ा सा निकल जाता है, जिसको आप बोल दे सकते हैं कि आवाज़ फट जाता है। साथ ही साथ दाढ़ी मूंछ आने लगता है, अंडर आर्म्स में हेयर्स आने लगते हैं, हार्मोनल एक्टिविटीज़ उत्पन्न होने लगती है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जो है थिंकिंग के ऊपर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। हम इस एज में मेल फीमेल के तरफ, फीमेल मेल के तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और बहुत सारी नई नई चीज़ों को देखते हैं। सपोज़ कीजिए टीवी में एड्स आते हैं, पैड्स का ऐड आता है, कॉन्डम्स का ऐड आता है, आप कहीं भी मैगज़ीन्स वगैरह में देखते हैं, मोबाइल वगैरह में देखते हैं कि हर तरह के एड्स आते हैं। वैरायटी के आप सब जानते ही हैं, देखते होंगे। जब आप उस चीज़ को पब्लिक में नहीं देख पाते हैं तो क्या आप एज्यूम करते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे समझाएंगे, कैसे बता पाएंगे? हमारी मानसिकता होती है कि हमारे बच्चे एकदम परफेक्ट लाइन पे चले, लेकिन आप उस परफेक्ट लाइन पे चलने के लिए आप अपनी तरफ से कितना कोशिश कर रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है? अभी जनरेशन ऐसा हो गया हुआ है कि लोग यहाँ पे बैठ करके एकदम खुल्लम खुल्ला अपने पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं। हमारे टाइम में मैं अपने टाइम का बात कर रही हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के सामने बैठ करके एक टॉपिक के बारे में जो हम सब से रिलेटेड होते हैं, हमारे लाइफ से जुड़े हुए रहते हैं, जैसे सेक्स एजुकेशन हो गया, साथ ही साथ बहुत सारी इससे रिलेटेड चीज़ें हो जाती है, उस पर बात करना तो क्या, देखना भी हम लोग पसंद नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम लोग ऐसे समाज में रहते हैं कि अभी भी जो हेजिटेशन है वो मेंटेनेंस किया हुआ है। लेकिन अब से जनरेशन चेंज हो रहा है, आपके बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है चीज़ों को जानने के लिए। अगर चीज़ नहीं बताएंगे तो फिर वो जो है गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। अगर एक बार गलत डायरेक्शन में चले गए फिर उनका लाइफ, कैरियर सब बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके बच्चे में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है तो पहले आप उसको नोटिस कीजिए। सपोज़ कीजिए आपका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा मोबाइल देखता है तो क्या देखता है? सपोज़ वो आपके सामने नहीं चलाता है, ठीक है मम्मा मोबाइल दे दीजिए, हम जा रहे हैं अपना रूम में देखेंगे, पढ़ाई करेंगे। बहुत सारे बच्चे तो होते हैं पढ़ाई के लिए फ़ोन ले लेते हैं और न जाने क्या क्या करते होंगे, क्या क्या देखते होंगे। लेकिन कुछ लोग भी होते हैं, कुछ बच्चे भी होते हैं जो सिंसियरली पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन पढ़ाई के अलावा मान लीजिए वो जिस स्कूल में पढ़ते होंगे, कहीं ट्यूशन जाते होंगे, वहाँ पे दोस्त वगैरह होते होंगे। एक दोस्त मान लीजिए कुछ इंटीमेट सीन देख लिया किसी मूवी में, किसी सीरीज़ में, कहीं टीवी में, कहीं पेपर में ऐड देख लिया, तो वो अपने दोस्त से, मान लीजिए आपके बच्चे से डिस्कस किए। हो सकता है उसके मन में क्यूरियोसिटी आया हो कि एक्चुअल में ये होता क्या है।
जैसे आप सब देखते होंगे कि ऐड देता है कॉन्डम्स का, वैरायटी फ्लेवर का। तो ये कुछ टाइम तक मुझे भी नहीं पता था कि एक्चुअली में होता क्या है, तो मैंने रिसर्च किया। मेरी इतनी मेंटलिटी हो गई है कि मैं रिसर्च करके अब लोगों को बता सकती हूँ। तो मैं जब आपको बता सकती हूँ, अपने घर में बता सकती हूँ, तो सारे लोगों को क्यों नहीं बता सकती हूँ। इनफैक्ट मेरे पास जो बच्चे होते हैं, मेरे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को भी मैं यही सारी चीज़ें को समझाती हूँ, बताती हूँ पॉजिटिव व्यू से, ना कि गलत मतलब कि नेगेटिव व्यू से। तो आप क्यूरियोसिटी देखिए, बच्चे ने डिस्कस किया, आपके पास आकर के आपसे नहीं पूछ सकते कि हो सकता है मम्मा डांट देंगे, पापा डांट देंगे, बोलेंगे ये क्या फालतू चीज़ों के ऊपर फोकस करे, पढ़ाई के ऊपर फोकस करो। लेकिन आप सोचिए कि जब 10th में बच्चा होता है, तो 10th तो आदमी 14 साल 15 साल में पास कर लेता है। तो 10th में रिप्रोडक्शन चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें मेल बॉडी के बारे में, फीमेल बॉडी के बारे में जानने के लिए एक एक चीज़ लिखा हुआ है। तो अगर वो गलत होता तो फिर वो गवर्नमेंट उस चैप्टर को क्लास 10th में क्यों देता? खुद सोचिए, नहीं देता। जब बच्चे उस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि वजाइना क्या होता है, ब्रेस्ट क्या होता है, कैसे मेंस्ट्रुएशन होता है, कितने स्कूल में तो पढ़ाते नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि हेजिटेशन होता है, शर्म होता है। एक मैंने देखा है कि इस एज में आकर के लोग इतना ज़्यादा शाई करने लगते हैं कि गलत नज़रों से देखते हैं चीज़ों को। सीखने के अलावा बाकी सब चीज़ क्या कर लेते हैं, थिंकिंग कर लेते हैं, एज्यूम करने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी डिमेरिट होती है कि लोग सीखते नहीं हैं लोग, क्योंकि उनको नहीं पता होता है ना कि फ्यूचर में जा कर के हमारे भी बच्चे होंगे, इन सारी चीज़ों से फेस करेंगे। तो आपको इन सारी चीज़ों को बताना है, एकदम क्लियरली बैठना है, बात करना है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बच्चे फ़ोन में देखते क्या है? देखिए, अगर स्मार्ट है आपके बच्चे, बहुत ज़्यादा चलाते हैं फ़ोन, तब तो वो अपना हो सकता है जो हिस्ट्री हो उसको डिलीट कर दें। लेकिन आप पेरेंट्स हैं, आप कभी ना कभी पकड़ लोगे कि आपके बच्चे क्या देखते हैं। बिकॉज जो चीज़ देखते हैं उससे रिगार्डिंग जो एड्स होते हैं, जो वीडियोज़ होते हैं, वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए अगर आप पकड़ लिए कि मेरे बच्चे जो है न्यूड वीडियोज़ को सर्च करते हैं, इधर उधर के एड्स वगैरह को, मान लीजिए कि सर्च कर दिया कि पैड क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, सेक्स जो लाइफ होता है उसमें क्या होता है, कैसे इंटीमेट होते हैं, इन सारी क्वेश्चंस जो होते हैं लोगों के मन में उठते हैं, स्पेशली बच्चों के मन में। तो आपको करना क्या है, बच्चों को अपने पास बैठाना है और सबसे पहले उन्हें यह बताना है कि प्रकृति ने मानव को बनाया है तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मेल में, फीमेल में। और मेल और फीमेल में डिवाइड करने के पीछे का यही रीज़न होता है क्योंकि हम ही दोनों से इस संसार की खूबसूरती है, और किसी भी वंश को बढ़ाने के लिए मेल और फीमेल का होना बहुत ज़रूरी है। हम ह्यूमंस में तो खास करके आप देखते भी होंगे कि जो मेल और फीमेल होते हैं, कैसे एक दूसरे के जो हस्बैंड वाइफ होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, कैसे आपके घर के जो पिलर होते हैं आपके माता और पिता ही होते हैं। उनको बताना पड़ेगा कि ये सारी जो होती है बॉडी में जो चेंजेस उनके आते हैं, तो ये क्या होता है, ये हार्मोनल चेंजेस होता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है तो उनके शरीर में क्या होता है, चेंजेस होने लगता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही उनके शरीर में क्या होता है, जो इमोशंस होते हैं वो जगने लगते हैं। जो सेक्सुअल लाइफ की तरफ जो अट्रैक्शन होता है, किसी फीमेल के तरफ जो अट्रैक्शन होता है, वो होना एकदम नेचुरल बात है। लेकिन आप उस चीज़ को कितना ले करके जा रहे हैं आगे, कितना ज़रूरी है, ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आपको अट्रैक्शन है किसी की तरफ, तो अगर आप 100% उसी की तरफ मूव कर जाएंगे तो फिर आपका जो पढ़ाई है, जो कैरियर है, कैसे आप उसमें 100% कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको सब चीज़ बैलेंस करके चलना है तो आप अपने बच्चों को बताएं कि ये गलत नहीं है, किसी फीमेल को पसंद करना या फिर किसी फीमेल के द्वारा मेल को पसंद करना ये गलत चीज़ नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर को पसंद करते हैं, साथ लेकर के चलना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन एक शर्त रखना पड़ेगा कि आपको अपना स्टडी में कभी भी क्या नहीं होगा, रुकावट नहीं आना चाहिए। किसी भी प्रकार का गलत अवधारणाएं लेकर के आगे नहीं बढ़ना होगा। आपको चीज़ों को समझाना पड़ेगा, सेक्स लाइफ क्या होता है, कब ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ों का महत्व जो है आपको बताना पड़ेगा। हमारे गवर्नमेंट ने क्यों नियम बनाया हुआ है कि शादी के लिए 18 साल फीमेल का और क्या है तो बॉयज़ का 21 ईयर्स बनाया गया है। तो आप समझाइए कि ठीक है आप रहे, लेकिन जब आपका एज कंप्लीट हो तभी आप सेक्सुअल लाइफ में इन्वॉल्व हो। बिकॉज उस टाइम क्या होता है, इंसान मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से 100% प्रिपेयर हो जाता है और अपना अच्छा
और बुरा जो है दोनों चीज़ों को समझने के लिए कैपेबल होता है। तो अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा इस तरह से गलत चीज़ों को करते हैं, बार बार अपने, मान लीजिए एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि मेरे घर में एक बच्चा है जो बार बार अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है और पता नहीं क्या थिंकिंग करते रहता है। तो ये बच्चे की गलती नहीं है, आपको अपना गलती समझना पड़ेगा और बच्चे को समझाना पड़ेगा। अगर वो बच्चा इस तरह से करता है तो आप सबसे पहले बच्चे को समझाएं कि ये करना गलत बात है। गंदे हाथों से अगर वो अपने जेनिटल रीजन को छूता है तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए इन्फेक्शन है, बच्चा है तो अभी उसमें इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, लेकिन जैसे ही एज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, किसी प्रकार से इन्फेक्शन अगर सीमेन के माध्यम से बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो वो आगे जाकर के बहुत सारी समस्या उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आपको बच्चों को समझाना पड़ेगा कि ये गलत चीज़ होती है, बार बार अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्या करना है, टच नहीं करना है। साथ ही साथ आप उनको अच्छी बातें समझाइए। जब तक आप खुलकर बात नहीं करेंगे आपके बच्चे आपके साथ को रिलेट नहीं कर पाएंगे। आपके थिंकिंग के साथ को रिलेट करके चलना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज के इस जनरेशन में। तो बच्चों को क्या करना है, समझाना है एक एक चीज़ को। अगर आप नहीं भी समझाएंगे तो गूगल करेंगे, गूगल पर A to Z चीज़ें अवेलेबल होती है। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जितना आप अपने बच्चों से क्लोज़ होंगे उतनी प्रॉब्लम्स को वो आपके पास लाएंगे और फिर डिस्कस करके चीज़ों का समाधान करेंगे। तो मुझे लगता है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि बच्चे के साथ किस तरह से को रिलेट करना है, कैसे आदतों को छुड़ाना है। तो कैसे आदतों को छुड़ाना है, तो इसमें आप शामिल कर सकते हैं कि अच्छी अच्छी बुक को ला करके दीजिए। मान लीजिए आप देखिए कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में, मान लीजिए अगर ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आप उनको दीजिए कि वो क्या करे, ड्राइंग करे। आप उनको वर्क दीजिए। वॉकिंग करना पसंद है तो वॉकिंग पे ले जाइए, अच्छी अच्छी चीज़ों को दिखाइए और इंटरेस्ट जगाइए। कि मान लीजिए वॉक पे ले जाते हैं तो कोई नया पेड़ दिखा, आपको नया प्लांट दिखा, तो आप बोलिए कि इसके बारे में रिसर्च करें, इसके बारे में रिसर्च करके मुझे एक बढ़िया सा चार्ट बना करके दे। अगर किसी को गाना गाना पसंद है तो आप बोलिए गाना प्रिपेयर करें, मेरे सामने प्रेजेंट करें। किसी को डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप बोलो कि आप घर में किसी का फंक्शन है तो आप कोई चीज़ डिज़ाइन करो, डेकोरेट करो घर को। तो इस तरह से कामों में आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व करके गलत चीज़ों से पीछा छुड़ा करके अच्छी चीज़ों की तरफ मूव करवा सकते हैं। यही एक समाधान है जो करके, जिसको फॉलो करके आप अपने बच्चों का फ्यूचर जो है सिक्योर कर सकते हैं और अपने साथ भी जो संबंध होता है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, इतना गर्मी है कि वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी जब मैंने बनाया है, टॉपिक को स्टार्ट किया तो ख़त्म कर देती हूँ। वो आप देख सकते हैं कितना पसीना आ रहा है मुझे, इतना ज़्यादा यहाँ पे बिहार में अभी इतनी गर्मी पड़ रही है। बेसिकली बिहार से बिलोंग कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे 44, 45 इस तरह से टेम्परेचर अभी जा रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा हीट है। और इसी हीट में बनाना रूम बंद करके बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, बहुत हार्ड वर्क भी लगता है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है कि लोग वीडियोज़ को पसंद करते हैं। ऐसा फील होता है कि मेहनत का जो फल है वो मुझे मिल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा सपोर्ट आप सब कीजिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।